सारे सबक किताबों में नहीं मिलते दोस्तों, कुछ सबक जिंदगी भी सिखाती है। नमस्कार दोस्तों, मैं अजय शर्मा एक बार फिर से हाजिर हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल गुरुजी हेल्प डेस्क पर। दोस्तों, ट्रांसफॉर्मर की मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की हमने फर्स्ट वीडियो आपको प्रोवाइड करवाई थी, जिसके अंदर हमने किए थे ट्रांसफॉर्मर पर आधारित 25 बहुविकल्पीय प्रश्न, जो आपके एग्जाम्स की दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे, जो आपके प्रीवियस एग्जाम्स के अंदर बार बार आ चुके हैं, पूछे जा चुके हैं। और ये हमारी सेकेंड वीडियो रहेगी ट्रांसफॉर्मर के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पर। तो दोस्तों, इस वीडियो के दौरान भी हम आपको टॉप 25 क्वेश्चंस जो आपके टेक्निकल एग्जाम्स के अंदर बार बार पूछे जा चुके हैं, वो मैं आपको इस वीडियो के दौरान करवाऊंगा। तो बने रहिए इस वीडियो के दौरान शुरू से अंत तक। और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो शुरू करते हैं हम आज की ये वीडियो, ट्रांसफॉर्मर के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सेकेंड पार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द मैग्नेटाइजिंग करंट ऑफ ए ट्रांसफॉर्मर इज यूजुअली स्मॉल बिकॉज इट हैज़ ऑप्शन ए लार्ज लीकेज फ्लक्स, ऑप्शन बी नो रोटेटिंग पार्ट, ऑप्शन सी स्मॉल एयर गैप, ऑप्शन डी लेमिनेटेड कोर। कि जो मैग्नेटाइजिंग करंट होता है ट्रांसफॉर्मर का, वो साधारण तौर पर कम होता है, स्मॉल होता है। क्यों? क्योंकि किसकी वजह से कम होता है वो? ऑप्शन सी आपका करेक्ट रहेगा, यानी स्मॉल एयर गैप। स्मॉल एयर गैप की वजह से वो कम होता है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, द लीकेज फ्लक्स इन ए ट्रांसफॉर्मर डिपेंड्स अपॉन। जो ट्रांसफॉर्मर की लीकेज फ्लक्स जो होती है वो किस पर निर्भर करती है? ऑप्शन ए वोल्टेज, ऑप्शन बी लोड करंट, ऑप्शन सी फ्रीक्वेंसी और ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। तो आपका राइट आंसर रहेगा कि ट्रांसफॉर्मर की जो लीकेज फ्लक्स होती है वो लोड करंट पे डिपेंड करती है। दोस्तों, किस पे डिपेंड करती है? लोड करंट पे। देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड, ए ट्रांसफॉर्मर कैन हैव जीरो वोल्टेज रेगुलेशन एट। ट्रांसफॉर्मर के ऊपर जीरो वोल्टेज रेगुलेशन कब हो सकती है? जब ऑप्शन ए लैगिंग पावर फैक्टर, जब लैगिंग पावर फैक्टर हो, ऑप्शन बी लीडिंग पावर फैक्टर यानी कि लीडिंग पावर फैक्टर, ऑप्शन सी जीरो पावर फैक्टर यानी कि उसका जो पावर फैक्टर है वो जीरो हो, और ऑप्शन डी यूनिटी पावर फैक्टर यानी कि उसका पावर फैक्टर जो होता है वो यूनिटी यानी वन हो। तो आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी लीडिंग पावर फैक्टर। क्वेश्चन नंबर फोर, हार्मोनिक्स इन ए ट्रांसफॉर्मर रिजल्ट इन। जो ट्रांसफॉर्मर के अंदर हार्मोनिक्स होते हैं उनसे क्या परिणाम होता है? ऑप्शन ए इंक्रीज्ड आई स्क्वायर आर लॉसिस, ऑप्शन बी इंक्रीज्ड कोर लॉसिस, ऑप्शन सी मैग्नेटिक इंटरफेरेंस विद कम्युनिकेशन सर्किट, और ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। तो आपका राइट आंसर रहेगा दोस्तों ऑल ऑफ दीज, यानी इंक्रीज्ड आई स्क्वायर आर लॉसिस, यानी कि आई स्क्वायर आर जो लॉसिस होते हैं वो इंक्रीज होंगे, कोर लॉसिस इंक्रीज होंगे, और जो कम्युनिकेशन सर्किट के बीच में जो मैग्नेटिक इंटरफेरेंस है वो होगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे, सिलिकॉन स्टील यूज्ड इन लेमिनेशंस मेनली रिड्यूसेस। ऑप्शन ए कॉपर लॉस, ऑप्शन बी हिस्टैरिसीस लॉसिस, ऑप्शन सी एडी करंट लॉसिस, और ऑप्शन डी ऑल ऑफ दी अबव। कि लेमिनेशन के अंदर जो सिलिकॉन स्टील यूज किया जाता है वो क्या कम करता है? तो आपका राइट आंसर रहेगा दोस्तों ऑप्शन बी हिस्टैरिसीस लॉसिस। हिस्टैरिसीस लॉसिस को कम करता है। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे, एन आइडियल ट्रांसफॉर्मर इज वन विच हैज। जो आइडियल यानी आदर्श ट्रांसफॉर्मर जो होता है वो कौन सा होता है? ऑप्शन ए कॉमन कोर पर बोथ वाइंडिंग्स, यानी कि अलग अलग वाइंडिंग्स पर जो अलग अलग दो वाइंडिंग्स होती है ट्रांसफार्मर के अंदर उनकी एक सिंगल कोर होती है। ऑप्शन बी 50% लॉसिस, कि जो आइडियल ट्रांसफार्मर होता है उसका उसके अंदर जो लॉस है वो 50% होते हैं, और ऑप्शन सी 100% लॉसिस, यानी उसके ऊपर उसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा यानी 100% लॉस होते हैं। ऑप्शन डी नो लॉसिस, यानी आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी नो लॉसिस होते हैं, आइडियल ट्रांसफार्मर के ऊपर कोई लॉस नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 7, विच टाइप ऑफ वाइंडिंग इज यूज्ड इन थ्री फेज सेल टाइप ट्रांसफार्मर। कि जो थ्री फेज सेल टाइप ट्रांसफार्मर होता है उसके ऊपर किस प्रकार की वाइंडिंग हम यूज करते हैं? तो ऑप्शन ए है रेक्टेंगुलर टाइप, ऑप्शन बी सर्कुलर टाइप, ऑप्शन सी सैंडविच टाइप, और ऑप्शन डी सिलेंड्रिकल टाइप। तो आपका राइट आंसर रहेगा दोस्तों ऑप्शन सी सैंडविच टाइप। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे, शॉर्ट सर्किट टेस्ट ऑन ट्रांसफार्मर इज कनेक्टेड टू डिटरमाइन। कि ट्रांसफार्मर के ऊपर जो शॉर्ट सर्किट टेस्ट किया जाता है वो
किस को निकालने के लिए किया जाता है, कौन से लॉसेस को निकालने के लिए किया जाता है? तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए कॉपर लॉस, ऑप्शन बी हिस्टैरिसीस लॉस, ऑप्शन सी कोर लॉस और ऑप्शन डी एडी करंट लॉस। तो आपका राइट आंसर रहेगा दोस्तों ऑप्शन ए कॉपर लॉस। क्वेश्चन नंबर 9, ओपन सर्किट टेस्ट ऑन ट्रांसफॉर्मर इज कंडक्टेड टू डिटरमाइन, कि ट्रांसफॉर्मर के ऊपर जो ओपन सर्किट टेस्ट किया जाता है वो किन लॉसेस को निकालने के लिए किया जाता है? तो ऑप्शन ए है कॉपर लॉस, ऑप्शन बी कोर लॉस, ऑप्शन सी हिस्टैरिसीस लॉस और ऑप्शन डी एडी करंट लॉस। तो आपका राइट आंसर रहेगा दोस्तों ऑप्शन बी कोर लॉस। ओपन सर्किट लॉस, ओपन सर्किट टेस्ट जो होता है वो कोर लॉस निकालने के लिए यूज़ किया जाता है ट्रांसफार्मर के ऊपर, और जो शॉर्ट सर्किट टेस्ट होता है वो कॉपर लॉस निकालने के लिए यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट देखेंगे, साइज ऑफ ए ट्रांसफार्मर कोर विल डिपेंड अपॉन, कि ट्रांसफार्मर कोर का जो साइज होता है, आकार जो होता है वो किस पर निर्भर करता है? ऑप्शन ए है फ्लक्स डेंसिटी, ऑप्शन बी एरिया ऑफ द कोर, ऑप्शन सी फ्रीक्वेंसी और ऑप्शन डी जो है वो है बोथ बी एंड सी, यानी कि एरिया ऑफ द कोर और फ्रीक्वेंसी दोनों पर डिपेंड करता है। नेक्स्ट देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द स्टैंडर्ड वोल्टेज फॉर पावर सप्लाई, कि नीचे जो वोल्टेज दे रखी है वो पावर सप्लाई की दृष्टि से स्टैंडर्ड वोल्टेज है या नहीं है? ऑप्शन ए है 66 kV, ऑप्शन बी 11 kV, ऑप्शन सी 33 kV और ऑप्शन डी 122 kV। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 122 kV, यानी ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, यानी कि 122 kV जो है वो एक स्टैंडर्ड वोल्टेज सप्लाई, स्टैंडर्ड वोल्टेज नहीं है पावर सप्लाई करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे, द एफिशिएंसी ऑफ टू आइडेंटिकल ट्रांसफार्मर अंडर लोड कंडीशंस कैन बी डिटरमाइंड बाय, कि दो ट्रांसफार्मर की अगर एफिशिएंसी की अगर हम बात करें दो ट्रांसफार्मर की लोड कंडीशन के अंदर, तो उनकी एफिशिएंसी जो है वो कैसे निकालेंगे? तो ऑप्शन ए है ओपन सर्किट टेस्ट, ऑप्शन बी शॉर्ट सर्किट टेस्ट, ऑप्शन सी बैक टू बैक टेस्ट और ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो आपका ये सिंपल सा क्वेश्चन है, आपके ऑप्शन से पता चल जाएगा। ऑप्शन ए जो है ओपन सर्किट टेस्ट वो किसको निकालने के लिए यूज़ किया जाता है? ऑप्शन ए यानी ओपन सर्किट टेस्ट, ओपन सर्किट टेस्ट जो है वो कोर लॉसेस फाइंड आउट करने के लिए यूज़ किया जाता है, और जो शॉर्ट सर्किट है वो कोर लॉसेस को फाइंड आउट करने के लिए किया जाता है। और ऑप्शन सी आपका करेक्ट होगा, यानी कि बैक टू बैक टेस्ट जो है वो एफिशिएंसी निकालने के लिए, लोड कंडीशन के दौरान जो एफिशिएंसी होती है वो निकालने के लिए यूज़ किया जाता है। तो आपका राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग लॉस इन ए ट्रांसफार्मर इज जीरो इवन एट फुल लोड, कि ट्रांसफार्मर एक अगर फुल लोड पर है तो भी एक ऐसा लॉस यानी एक ऐसी हानि कौन सी होती है जो जीरो होती है? ऑप्शन ए फ्रिक्शन लॉस, ऑप्शन बी एडी करंट लॉस, ऑप्शन सी हिस्टैरिसीस लॉस और ऑप्शन डी कोर लॉस। आपका राइट आंसर रहेगा दोस्तों इसका ऑप्शन ए फ्रिक्शन लॉस, क्योंकि दोस्तों जो फ्रिक्शन लॉस होते हैं वो एक रोटेटिंग मशीन के अंदर होते हैं, यानी कि एक रोटेटिंग पार्ट के अंदर होते हैं, और ट्रांसफार्मर जो है वो एक स्टैटिक पार्ट होता है, स्टैटिक मशीन होती है, इसके अंदर कोई भी रोटरी पार्ट नहीं होता, यानी कोई भी घूमने वाला पार्ट नहीं होता दोस्तों। तो ऑप्शन ए यानी फ्रिक्शन लॉस जो है वो ट्रांसफार्मर के अंदर नहीं होते अगर वो फुल लोड पर है तो भी। क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे, द वोल्टेज ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो ऑफ ए ट्रांसफार्मर इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ, ट्रांसफार्मर का जो वोल्टेज ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो है वो पूछ रखा है, इसने कैसे निकालते हैं? ऑप्शन ए है सेकेंडरी करंट टू प्राइमरी करंट, ऑप्शन बी सेकेंडरी टर्मिनल वोल्टेज टू प्राइमरी अप्लाइड वोल्टेज, ऑप्शन सी सेकेंडरी इंड्यूस्ड ईएमएफ टू प्राइमरी इंड्यूस्ड ईएमएफ, ऑप्शन डी है प्राइमरी टर्न्स टू सेकेंडरी टर्न्स। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका ऑप्शन सी सेकेंडरी इंड्यूस्ड ईएमएफ टू प्राइमरी इंड्यूस्ड ईएमएफ। क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे, नो लोड टेस्ट इज परफॉर्म्ड ऑन ए ट्रांसफार्मर टू डिटरमाइन, कि ट्रांसफार्मर के ऊपर नो लोड जो टेस्ट होता है वो किसको निकालने के लिए यूज़ किया जाता है? तो ऑप्शन ए है एफिशिएंसी, ऑप्शन बी कॉपर लॉस, ऑप्शन सी कोर लॉस और ऑप्शन डी मैग्नेटाइजिंग करंट एंड लॉस। तो आपका राइट आंसर रहेगा दोस्तों नो लोड टेस्ट जो है वो मैग्नेटाइजिंग करंट और लॉस निकालने के लिए यूज़ किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे, द मिनिमम वोल्टेज रेगुलेशन
सॉरी दोस्तों, यहाँ पे रेगुलेशन दो बार लिखा गया है। द मिनिमम वोल्टेज रेगुलेशन अकर्स व्हेन द पावर फैक्टर ऑफ द लोड इज, कि जो मिनिमम वोल्टेज रेगुलेशन जो होती है वो कब घटित होगी, जब पावर फैक्टर क्या होगा, ऑप्शन ए जीरो, ऑप्शन बी लीडिंग, ऑप्शन सी लैगिंग और ऑप्शन डी यूनिटी। तो इसका ऑप्शन बी यानी लीडिंग पावर फैक्टर जब होगा तो वोल्टेज रेगुलेशन, मिनिमम वोल्टेज रेगुलेशन जो है वो घटित होगी दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे, द सेकेंडरी वाइंडिंग ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांसफॉर्मर्स इज ऑलवेज केप्ट क्लोज्ड, कि इनमें से कौन सा ट्रांसफॉर्मर है जिसकी जो सेकेंडरी वाइंडिंग है वो बंद रखी जाती है यानी क्लोज रखी जाती है। तो वो आपका ट्रांसफॉर्मर होता है दोस्तों करंट ट्रांसफॉर्मर, यानी इसका आपका ऑप्शन सी जो है वो राइट हो जाएगा, करंट ट्रांसफॉर्मर। क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे, द कंडीशन फॉर पैरेलल ऑपरेशन ऑफ टू सिंगल फेज ट्रांसफॉर्मर इज दैट दे शुड हैव द सेम, स्थिति पूछी है इसने किसकी, कि जो पैरेलल ऑपरेशन होता है दो सिंगल फेज ट्रांसफॉर्मर के बीच, पैरेलल ऑपरेशन जो होता है उसकी कंडीशन क्या क्या होगी, शुड हैव द सेम, कि उनके अंदर क्या क्या चीज़ें जो है सेम होनी चाहिए। ऑप्शन ए टर्न रेशो, ऑप्शन बी पोलैरिटी, ऑप्शन सी केवीए रेटिंग और ऑप्शन डी बोथ ए एंड बी, यानी कि ऑप्शन ए और बी आपका दोनों करेक्ट हो जाएंगे। उनके अंदर टर्न रेशो और पोलैरिटी जो है वो सेम होनी चाहिए अगर वो दो सिंगल फेज ट्रांसफार्मर है और उनको पैरेलल ऑपरेशन करवाना है उनका। तो क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ ट्रांसफार्मर। नीचे आपको चार ऑप्शन दिए गए हैं, उन चार ऑप्शंस के अंदर ट्रांसफार्मर के पार्ट दिए गए हैं और एक ऑप्शन में ट्रांसफार्मर का पार्ट नहीं है। वो पूछा है कि ट्रांसफार्मर का पार्ट जो है वो कौन सा नहीं है। ऑप्शन ए कंजर्वेटर, ऑप्शन बी बुकोल्स रिले, ऑप्शन सी ब्रेदर और ऑप्शन डी एक्साइटर। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी एक्साइटर, यानी कि एक्साइटर जो होता है वो एक रोटेटिंग मशीन के अंदर लगा होता है, जैसे कि मशीन के अंदर लगा होता है। ये एक ट्रांसफार्मर की जो है वो बात कर रहा है, यानी कि जो एक्साइटर जो होता है वो ट्रांसफार्मर के अंदर नहीं लगा होता। क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे, इन ए ट्रांसफार्मर द प्राइमरी फ्लक्स इज डैश सेकेंडरी फ्लक्स, कि अगर एक ट्रांसफार्मर की अगर हम बात करते हैं तो उसके अंदर जो प्राइमरी फ्लक्स जो होती है वो सेकेंडरी फ्लक्स से कम होती है, ज़्यादा होती है या बराबर होती है। तो आपका राइट आंसर रहेगा इसका ऑप्शन ए, यानी कि जो प्राइमरी फ्लक्स होती है वो सेकेंडरी फ्लक्स के बराबर होती है, यानी इक्वल टू, प्राइमरी फ्लक्स इज इक्वल टू सेकेंडरी फ्लक्स। क्वेश्चन नंबर 21 देखेंगे, एन ऑटो ट्रांसफार्मर कैन बी यूज्ड एज, कि जो ऑटो ट्रांसफार्मर होता है उसको यूज़ कर सकते हैं, प्रयोग कर सकते हैं किसकी तरह। ऑप्शन ए स्टेप अप ट्रांसफार्मर, ऑप्शन बी स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी ऑप्शन और ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज। तो आपका जो एक ऑटो ट्रांसफार्मर होता है उसको हम एज ए स्टेप अप और एज ए स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर की तरह यूज़ कर सकते हैं, यानी आपका राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 22 देखेंगे, द फ्रिक्शन लॉस इन ए ट्रांसफार्मर इज, कि ट्रांसफार्मर के अंदर एक जो फ्रिक्शन लॉस होते हैं वो कितने होते हैं। ऑप्शन ए 50%, ऑप्शन बी 0%, ऑप्शन सी 10% और ऑप्शन डी मोर देन 50%। तो आपका राइट आंसर रहेगा दोस्तों ऑप्शन बी 0%। मैंने आपको पिछले क्वेश्चंस के अंदर बताया था कि जो ट्रांसफार्मर होता है वो एक स्टैटिक डिवाइस होता है, उसके अंदर कोई भी रोटेटिंग जो पार्ट है वो नहीं होता, इसलिए उसके अंदर जो फ्रिक्शन लॉस होते हैं वो नहीं होते दोस्तों। तो इसने फ्रिक्शन लॉस की बात की है कि एक ट्रांसफार्मर के अंदर फ्रिक्शन लॉस कितने प्रतिशत होते हैं, तो 0% फ्रिक्शन लॉस होते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 23 देखेंगे, द ट्रांसफार्मर लेमिनेशंस आर इंसुलेटेड फ्रॉम ईच अदर बाई, कि ट्रांसफार्मर के अंदर जो लेमिनेशंस होते हैं वो एक दूसरे से इंसुलेटेड होते हैं। किससे किससे इंसुलेटेड होते हैं, वो कौन सा मटेरियल होता है। ऑप्शन ए पेपर होता है, ऑप्शन बी माइका स्ट्रिप होती है और ऑप्शन सी थिन कोटिंग ऑफ वार्निश होती है और ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। तो आपका राइट आंसर होएगा दोस्तों ऑप्शन सी थिन कोटिंग ऑफ वार्निश, यानी कि वार्निश की एक पतली परत चढ़ाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 24 देखेंगे दोस्तों,
इन एन ऑटो ट्रांसफार्मर द प्राइमरी एंड सेकेंडरी वाइंडिंग डैश कपल्ड। कि अगर एक ऑटो ट्रांसफार्मर की अगर हम बात करें तो जो प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग है वो किस तरह से कपल्ड होती है, आपस में जुड़ी हुई होती है। ऑप्शन ए मैग्नेटिकली रूप से जो है वो जुड़ी हुई होती है, ऑप्शन बी इलेक्ट्रिकली जुड़ी हुई होती है, और ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी यानी कि मैग्नेटिकली और इलेक्ट्रिकली दोनों रूप से जुड़ी हुई होती है, और ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज। तो आपका राइट आंसर रहेगा दोस्तों इसका ऑप्शन सी यानी कि बोथ ए एंड बी, यानी कि जो ऑटो ट्रांसफार्मर के अंदर प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग जो होती है वो आपस में मैग्नेटिकली और इलेक्ट्रिकली दोनों रूप से जुड़ी होती है। क्वेश्चन नंबर 25 देखेंगे दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग लॉसेस वेरीज विद द लोड इन द ट्रांसफार्मर। कि ऐसे कौन से लॉस होते हैं जो ट्रांसफार्मर के अगर हम लोड बढ़ाते हैं, लोड इंक्रीज करते हैं, तो वो भी जो लॉसेस जो है वो उनके लोड के वेरी करने के साथ साथ वेरी करेंगे। तो ऑप्शन ए है कोर लॉस, ऑप्शन बी कॉपर लॉस, ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी, और ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज। तो आपका राइट आंसर रहेगा दोस्तों ऑप्शन बी यानी कि कॉपर लॉस जो है वो वेरी करेंगे अगर ट्रांसफार्मर का जो लोड है वो वेरी करेगा। तो ये थे दोस्तों ट्रांसफार्मर के 25 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो आपके हर टेक्निकल एग्जाम्स के अंदर बार बार पूछे जा चुके हैं। तो दोस्तों ट्रांसफार्मर के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की ये दोनों वीडियो आप बिल्कुल देखना मत भूलिएगा, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए थैंक यू।